अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर और आप देख रहे हैं उमैर वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इंक्यूबेटर के हवाले से, जिसका साइज़ है 1 फ़ीट बाय 18 इंचज़ बाय 2 फ़ीट। तो इस तरह से इसका ये साइज़ है और इसमें तकरीबन हमारे जो है 100 से 150 अंडे आते हैं। 150 बैंदम के आएंगे और 100 बड़े वाले अंडे आएंगे। इसमें जो है 2 हीटर लगे हुए हैं 100 वाट के, और सेंटर में फ़ैन है जो कि वहाँ से हवा खींच के इसके ऊपर फेंक रहा है यहाँ पर। और इसका जो सेंसर है हम जो है ये अंडों के ऊपर रखेंगे सेंटर में। इसका जो सेंसर होता है वो एक्स के पास रखा जाता है यहाँ पर, तो ये एक्स के साथ यहाँ पे रखा जाएगा ताकि इक्वल आपको टेम्परेचर मिले, वरना तो पूरे इंक्यूबेटर में ऐसे भी इक्वल टेम्परेचर बनेगा इसका। और यहाँ पे पानी रखने की जगह है, ट्रे के नीचे 1.5 इंच की जगह है पानी रखने की। तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। इसमें जो इसका सप्लाई है वो ये लगी हुई है इसकी यहाँ पर, और इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, बहुत सिंपल। इसमें जो हमने सर्किट इस्तेमाल किया है वो W1209 है, क्योंकि टेम्परेचर 38 पे जाके ऑफ़ हो जाएगा और 37.5 पे ऑन हो जाएगा। अभी ये बंद हो गया है और इसका जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं 200 वाटेज पे यूजेज होगी और 1 मिनट बंद होगा, 1 मिनट खुलेगा। तो हमने जो है इसमें वायर जो है सुराख वगैरह नहीं करे हुए, क्योंकि डोर में हल्का सा एक सुराख होता है, एक लाइन होती है गैप की, वो काफ़ी होती है वेंटिलेशन के लिए। लेकिन अगर हमें लगेगा कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बन रही है तो फिर हमें बैक साइड पे सुराख करना पड़ेगा, बैक साइड पे 2 पेंसिल साइज। और जो है इसका हमने जो है स्टैंड दिया हुआ है, 1.5 पौने की लकड़ी लगाई हुई है, और इसको हम ऐसे ओपन करते हैं तो ये तकरीबन काफ़ी अच्छी टेम्परेचर बना रहे हैं, क्योंकि 100 वाट के 2 हीटर लगे हुए हैं। आप 100 वाट का एक भी लगा सकते हैं, 50 वाट के 2 लगा सकते हैं, ख़राब हो जाए तो दूसरा चलेगा। तो ये इस तरह से बिल्कुल सिंपल जो इंक्यूबेटर होता है मैनुअल, आपने अंडे खुद टर्न करने, पानी खुद रखना है, टेम्परेचर ये मेंटेन करेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी ख़राब हो जाता है। तो इसके हवाले से आपने जो है मोहतात रहना है कि कभी भी ख़राब हो जाएगा, अंडे रखे होंगे तब भी। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसके जैसे 2 लगाएं, ठीक है। एक अगर ज़्यादा टेम्परेचर ओवर हो जाए तो वो उसको कंट्रोल कर ले, या अलग उसकी बिल्कुल वायरिंग करें। तो इसी के साथ 12 वोल्ट की वायरिंग भी होती है। अब वो बनेगा तो हम वो भी दिखाएंगे इसकी वायरिंग कैसे होती है। वरना अगर आप चाहें तो मैं वर्कशॉप पे सर्च करेंगे DC इंक्यूबेटर, तो उसकी पूरी वायरिंग आपको पता चल जाएगी। तो वो सिस्टम इस तरह के इंक्यूबेटर में आप लगा सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो इसका साइज़ होता है 50 एग्स वाला, ये 100 एग्स वाला है। इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा ही अंडे आते हैं, लेकिन हम 100 ही बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।